तो जय हिंद क्लास। आज हम लोग क्लास 12 नीट टायर का एक बेहतरीन चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ। ये नीट के लिए ये कोर्स भी नहीं आता है। बिल्कुल आता है। वो नहीं बोला। IIT 12 इसी बोर्ड के लिए है। और जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ एंड ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ। तो बच्चा इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक की स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक होती क्या है। यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज करंट, करंट क्या है, बोलिए। करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने स्टेबलाइजर देखा होगा, घरों में स्टेबलाइजर होता है, उसमें करंट मेजरमेंट करने के लिए एम्पियर लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? एम्पियर। और उसमें एक वोल्टेज होता है। क्या होता है? वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या है? वोल्टेज क्या वर्क करता है? सोच समझिएगा। यदि कोई कंडक्टर मटेरियल है, यानी कि मेटल्स है, मेटल्स में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये मैंने बताया था कि पर मीटर क्यूब में जो वॉल्यूम होता है वो 10⁻28 होता है। मतलब पर मीटर क्यूब में इसकी जो वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन होता है पर यूनिट वॉल्यूम में वो 10⁻28 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है? कितना? इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना? पर मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत ज़्यादा होंगे, हम आपको समझाएंगे, बताएंगे इसी में कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअस मोशन करते हैं। कैसा करते हैं? मोशन करते हैं। लेकिन इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी होगी, जो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, वो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी BRMS कहलाएगी। BRMS कहलाएगी। BRMS क्या होता है? ये इनिशियल बता रहा है, चैप्टर स्टार्ट नहीं किए हैं। 3 kT/m। क्या होता है? 3 kT/m। ये रूट मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है? रूट मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी। हिंदी बोलते हैं एवरेज औसत चाल। क्या बोलेंगे इसको? औसत चाल। ठीक है ना? और इसकी जो औसत चाल होगी किसी भी कंडक्टर में वो कितनी होती है? 0 होती है। कितना तो बच्चा? 0। यानी कि रूट मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी क्या? एवरेज रूट मीन्स वेलोसिटी होती है वो 0। तो टोटल करंट कितना होगा इसके अंदर? वो भी 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। मतलब टोटल करंट क्या होगा? 0। ठीक है ना? और जो कोई कंडक्टर होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट रहे एक जगह रहे। कैसे रहे? एक जगह रहे, बैठे रहे। तो क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। जब ये मोशन में होंगे, जैसे जब स्टूडेंट पढ़ने आता है तो क्या है? कौन बैठा है? स्टूडेंट बैठा है। और जब स्टूडेंट निकल के बाहर फील्ड में जाता है, डॉक्टर बन जाता है या इंजीनियर बन जाता है, जो बाहर निकल जाएगा तो वो फिर स्टूडेंट नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है। वैसे ही जब तक रुका हुआ है तब तक वो चार्ज है। और जब ये फ्लो होगा तो करंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? करंट कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन ही को जब फ्लो करा देते हैं तो क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता है, इलेक्ट्रॉन क्या कराता है? फ्लो कराता है।
वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है ना? तो किसी भी मेटल्स का जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उसमें करंट उतने फास्ट पास होगा। ठीक है ना? तो जब भी हम लोग देखते हैं जब लाइट डिम आती है तो स्टेबलाइजर क्या बढ़ाते हैं? पोटेंशियल, ना कि करंट। करंट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। जैसे पोटेंशियल इंक्रीज किए करंट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि हम लोग पोटेंशियल की डिफिनेशन पढ़े हैं, ब्रिंग द टेस्ट चार्ज, कहाँ से? इनफाइनाइट से पकड़ के लाता हो, चलो जाओ काम पे लगो। ठीक है ना? वो क्या करता है? पकड़ता है और काम पे लगा देता है, फ्लो करा देता है। तो पोटेंशियल का वर्क है फ्लो कराना। ठीक है ना? अब इसमें सबसे पहले डेफिनेशन आती है कि करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड करंट। तो लिख लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड करंट। करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? करंट कैसी क्वांटिटी है बच्चा? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। करंट स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बच्चा? वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट क्वांटिटी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसका फार्मूला क्या होता है? I इक्वल क्यू आई टी। क्या होता है? I इक्वल क्यू आई टी। ठीक है ना? ये इसका फार्मूला होता है। और इसकी यूनिट क्या होती है? तो सबको पता है, करंट की कूलम पर सेकेंड, और ये बचपन में पढ़ा था एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। ये इसकी यूनिट हो गई। यदि इसके डायमेंशन की बात करें तो व्हाट इज डायमेंशन? बोलो डायमेंशन क्या होगा इसका? बोलिए एम्पियर का ए, डायमेंशन एम्पियर का ए। ठीक है ना? बस करंट का एम्पियर, करंट का डायमेंशन एम्पियर कैपिटल है। ठीक। अब बात करते हैं करंट होता कितने टाइप से? करंट कितने टाइप होता है बच्चा? करंट कितने टाइप का होता है? करंट दो टाइप का होता है। कौन कौन? एसी करंट और डीसी करंट। तो लिखिएगा करंट्स आर टू टाइप्स। करंट्स आर टू टाइप्स। करंट्स आर टू टाइप। करंट्स आर टू टाइप। कौन कौन? नंबर फर्स्ट एसी करंट, नंबर सेकेंड डीसी करंट, डीसी करंट। अच्छा, करंट के बारे में किसने डिस्कवर किया? करंट के बारे में किसने बताया? बताइए, करंट के खोजकर्ता कौन है? बोलिए, बोलो। देखो, हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ करंट। बच्चा ध्यान दो, टाइप्स ऑफ करंट। तो करंट टू टाइप का था, एसी करंट एंड डीसी करंट। देखो, करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत से साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया। जैसे कि बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बात आई वो फ्रैंकलिन ने, किसने? फ्रैंकलिन ने डिस्कवर किया। किसने? फ्रैंकलिन ने। और जो पहला बल्ब बनाया था वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने बनाया था। किसने बनाया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और सबसे पहले चलाया कहाँ गया? व्हाइट हाउस में। उन्होंने सब कहाँ किया था बच्चा? व्हाइट हाउस। ठीक है ना? इसके बाद में जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने जिस करंट का डिस्कवर किया था वो डीसी करंट था। कौन सा करंट था? डीसी करंट। एक और साइंटिस्ट है निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला, ठीक है ना? निकोला टेस्ला ने क्या किया कि ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे जिन्होंने डीसी करंट के बारे में खोजा था, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है ना? तो इनके ये असिस्टेंट क्या थे? असिस्टेंट
अल्बर्ट आइंस्टाइन के असिस्टेंट थे निकोला टेस्ला। ठीक, अब इन्होंने मतलब इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में चमत्कार ला दिया। इन्होंने एसी करंट का डिस्कवर, किसका डिस्कवर किया? एसी का। जब एसी का डिस्कवर किया, और आप लोगों को पता है कि एसी ज़्यादा पावरफुल होती है किससे? डीसी से ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जब इन्होंने निकोला टेस्ला ने एसी का डिस्कवर कर दिया तो इनको जलन होने लगी, किनको? अल्बर्ट आइंस्टाइन को। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया कि इन्होंने जो लाइट खोजी है वो कैसी है? वो दैत्य प्रवृत्ति, राक्षस प्रवृत्ति की है, वो लोगों को मारती है। देखो डीसी करंट कभी करंट नहीं मारता है। इसका रीज़न क्या होता है वो समझ लो। इसकी कहानी हटा देते हैं, ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, ना याद करने की जरूरत है, बता दिया ऐसे। एसी करंट क्या होता है? एसी करंट बच्चा ये ऐसे चलता है, इस टाइप से, एक बार ऊपर जाएगा और एक बार नीचे जाएगा, इस टाइप से मोशन करता है एसी करंट। एसी करंट आपका ऐसे चलता है, ठीक है ना। इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। बच्चा एसी का प्रभाव क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेट क्या होता है? जो हमारा बल्ब होता है, फैन होता है, वो 1 सेकेंड में 50 टाइम ग्लो करता है और 50 टाइम ये बंद होता है, ठीक है ना। 50 टाइम्स मतलब जो हमारा बल्ब है, जो हमारी ट्यूबलाइट है, जो हमारी एलईडी है, 1 सेकेंड में 50 टाइम जलती है, 50 टाइम बुझती है, ठीक है ना। जब कभी आपने देखा होगा जब वोल्टेज कम हो जाता है, जैसे ही वोल्टेज कम होगा वैसे क्या होता है कि आपको अगर पहले पीला वाला जो बल्ब लगता था आज से 4-5 साल पहले, तो पीला वाला बल्ब कब क्या करता था कि मतलब जैसे कि राजू श्रीवास्तव होता था कि मतलब अप डाउन करता था, दिखाई देने लगता था, जैसे झिलमिलाहट आने लगती थी, ठीक है ना। वो इसीलिए आती थी क्योंकि जब वोल्टेज कम हो जाता है तो करंट की आने की जो फ्रिक्वेंसी है वो डिक्रीज जाती है। जब डिक्रीज जाती है तो उनके बीच गैप होता है, बंद होना और चलना, ठीक है, जलना और बंद होने का, ठीक है ना, वो ज़्यादा हो जाता है। जब ज़्यादा हो जाता है तो हमें समझ में आता है कि बल्ब जल रहा है और बंद हो रहा है, ठीक है ना, जिसे झिलमिलाहट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झिलमिलाहट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एसी करंट में इसलिए होता है क्योंकि ये अल्टरनेटिव होता है और इसीलिए करंट मारता है। बच्चा अगर आप एसी करंट में टच कर लो तो आप ऐसे सही लोगे, वो हिलना क्या होता है? वो पकड़ता छोड़ता है, ठीक है। एक ही सेकेंड में 50 बार पकड़ेगा, 50 बार छोड़ेगा, 50 टाइम्स आपको पकड़ेगा और 50 टाइम्स छोड़ेगा। 1 सेकेंड? हाँ, 1 सेकेंड 50 टाइम्स। हमने बताया ना 50 टाइम्स जलता बुझता है। जैसे जलेगा तो पकड़ेगा और जैसे बंद होगा छोड़ेगा, पकड़ेगा छोड़ेगा। यदि आप ना छूट पाए तो पकड़े रहेगा और तब सब कैसे हिल के मरता, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होगा कि एक बार आपने करंट मारा तो झटका मारेगा, आप नीचे झटका नहीं मारता है। एक बार चला आप करंट मारा, दोबारा जब बंद हुआ तो आप झटके से आप बाहर आ गए। अगर झटके से बाहर नहीं आए तो आपको वहीं पे हिलाएगा, जनगण मंडन करवाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है एसी करंट में। डीसी में क्या होता है बच्चा? डीसी में डायरेक्ट करंट होता है। कैसा होता है? डायरेक्ट। चलना आराम होता है तो बंद नहीं होता है। डीसी करंट कैसा आता है? चला, नीचे नहीं जाएगा, फिर गया, चला, फिर गया, चला, फिर गया, चला, ये डीसी होता है। इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, इसी फिगर को, कि ऐसे चल रहा है, ऐसे, ये नीचे नहीं जा रहा है। जब नीचे नहीं जा रहा है तो ये डायरेक्ट करंट है। क्या कराएगा? डीसी करंट। ये बंद नहीं होता है, चलते ही रहता है, इसीलिए करंट नहीं मारता है, ठीक है ना। तो डीसी करंट क्या होता है? डिस्ट करंट, ठीक है ना। क्या होता है? डिस्ट करंट, ठीक है ना। डीसी डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट। एसी करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। कैसे करंट होता है? अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। तो बात समझ आ गई। करंट कितने टाइप हो गया? 2 टाइप, एक एसी एक डीसी। एसी क्या? अल्टरनेटिंग करंट। डीसी क्या? डायरेक्ट करंट है। कैसा है? डायरेक्ट करंट। बात समझ आ गई? आप देखिएगा, हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल की। से न्यूमेरिकल आता है छोटा सा, तो एक न्यूमेरिकल लिखिएगा। हाउ मच current at 15 electron? How much current at 15 electron? If flow of current
if flow of current is 3 second, if flow of current is 3 second, बोलिए फटाफट आंसर बोलिए स्पीड के साथ में। 4 इलेक्ट्रॉन गिवन है और 3 सेकेंड में कितना करंट पास होगा आपसे ये पूछा गया है। देखो Q इक्वल क्या होता है यानी, और I इक्वल क्या है Q अपॉन T। I पूछा गया Q की वैल्यू यानी कि 50 इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻19 और टाइम कितना है 3 सेकेंड। कितना है 3 सेकेंड। तो 3 5 जा 19, हाउ मच करें 16 5 जा 80, 8.0 × 10⁻19 एम्पियर। कितना आंसर आ रहा है बच्चा 8 × 10⁻19 एम्पियर। बात समझ में बोलिए नहीं आए बच्चा। हो गया। अब डालेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चा अनुगमन वेग। क्या बोलते हैं अनुगमन वेग। इसको समझ लीजिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है। कल समझने वाली बात है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या। देखो हम लोग कोई भी कंडक्टर ले लिया, मीन्स ये सपोज कर लिया कोई मेटल्स है, क्या है मेटल्स। मेटल्स में बच्चा क्या होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किसी कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कोई सर्टेन डिस्टेंस नहीं होती है किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी वेलोसिटी से, और ये जिगजैग मोशन करते हैं। कैसे मोशन करते हैं जिगजैग मोशन करेंगे। कैसे मोशन करेंगे जिगजैग मोशन करेंगे। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो मोशन करता है वो जिगजैग मोशन करता है। कैसे जिगजैग। ठीक है ना जिगजैग मोशन करता है। जिगजैग मोशन। जब जिगजैग मोशन करता है बच्चा तो उसके मोशन को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बच्चा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे नोट करते हैं v सफिक्स करती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी कहेंगे इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिगजैग मोशन को क्या कहलाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन वही मोशन करते हैं अनकंट्रोल्ड वेलोसिटी से। कौन वाले जो फ्री होते हैं। क्या होते हैं बच्चा फ्री। और कोई भी मेटल होगा तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। अच्छा बताओ कई बार पूछ दिया जाता है और 12th में जो ICSE CBSE बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं वो जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा बच्चा वो ऑब्जेक्टिव होगा। हो सकता है कुछ दिन बाद क्योंकि बोर्ड वाले भी टीचर कर दें। ठीक है ना। तो जो जिगजैग मोशन होता है अगर आपसे ये पूछ दिया जाए माइंड क्वेश्चन माइंड छड़ गया कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD है
ठीक है ना। ये अनकंट्रोल्ड और अनियमित गति करती है, ठीक है ना, और जिगजैग मोशन की तरह बिहेव करती है। तो हम ये कह रहे थे कि कौन से इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, जो फ्री होता है वो मोशन करता है। कौन मोशन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन फ्री वाला। अब फ्री कौन सा? देखो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया सोडियम का। किसका एग्जाम्पल लिया? सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। कितना होता है? 11 होता है। तो इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चा ये तो अपने ऑर्बिट में मोशन करेगा, एट भी अपने ऑर्बिट में मोशन है, जो फ्री है वही मोशन करेगा, वही इधर उधर घूमेगा, ठीक है ना। तो जो इधर उधर घूमेगा उसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वाला है ये मूव करेगा, ठीक है ना, और मूव करेगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, कोलाइड करेगा। क्या करेगा? कोलाइड करेगा। बच्चे देखो जैसे बोला कि जिस मोशन से वो मूव करते हैं उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और बच्चे समझिए इधर, अब जब ये कोलाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, तो कोलाइड कितने सेकेंड के लिए किया उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। जितने टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, उसे क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। तो जितने टाइम के लिए रिलैक्सेशन टाइम ये टाउ, जितने टाइम के लिए ये कोलाइड करेगा उसे बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। ये बात समझ में? ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, याद रहेगा कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, जिस वेलोसिटी से मोशन करेगा। अब एक और होता है मीन फ्री पाथ। क्या होता है? मीन फ्री पाथ। जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा और कोलाइड करने के बाद में दूर हटेगा, कोलाइड किया, कोलाइड के बाद में दूर हटा, ठीक है ना, और कोलाइड करने के बाद जितनी दूर तक दोनों जाएंगे, जितने पथ को कवर करेंगे उसे बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। बस समझ में अच्छा? मीन फ्री पाथ। यदि आपको रिलैक्सेशन टाइम में निकालना है कि रिलैक्सेशन टाइम कितने टाइम तक कितने टाइम तक कोई इलेक्ट्रॉन, कितने समय तक कोई इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है, वो समय निकालना है। समझिएगा इधर रिलैक्सेशन टाइम फाइंड करना है। तो रिलैक्सेशन टाइम बराबर होता है मीन फ्री पाथ। क्या होता है? मीन फ्री पाथ अपॉन BRMS। क्या कहेंगे? रूट मीन स्क्वायर। ये बताया था अभी हमने। तो रिलैक्सेशन टाइम मीन फ्री पाथ कितने सेकंड का होता है? बोलो। मीन फ्री पाथ कितनी डिस्टेंस कवर करता है? फटाफट बोलिए। एक इलेक्ट्रॉन बोलो अच्छा। तो 10 to power minus 9, 10 to power minus 9 और 10 to power 9 और वेलोसिटी कितनी होती है? 10 to power 5। बच्चा ध्यान देना। तो रिलैक्सेशन टाइम ईच इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 10 to power minus 9 minus 5। तो एप्रॉक्स होगा रिलैक्सेशन टाइम टाउ इक्वल 10 to power minus 14 सेकेंड। ये चीज़ याद रखिएगा बच्चा, नोट कर लीजिए जो समझ में आया आपको। रिलैक्सेशन टाइम कितना डिफिनेशन लिखवा दें, तो ये नोट कर लो। देखिएगा लेट देयर बी n electron inside the metallic conductor, initially there is no electron, there is no electric field, inside the conductor. So motion of electron will be random
so motion of electron will be random. So average thermal velocity, so average thermal velocity of the electron of the free electron will be zero. Will be zero. अच्छा ये कह रहा है कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? जीरो होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चा? जीरो। समझेगा? अभी हमने पहले बताया था आपको, इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअस उधर मोशन करेगा, एवरेज वेलोसिटी जैसे u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश डैश un तक फाइंड करें और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। कितनी आएगी? जीरो। और हम लोगों को वेलोसिटी का फार्मूला पता है। क्या वेलोसिटी होती है? v इक्वल क्या था बच्चा? बोलो। वी नो दैट, क्या लिख लो? वी नो दैट, ज़्यादा नहीं कर सकते लंबा, वी नो दैट याद आ जाता है नहीं। वी डी यानी कि वी इक्वल टू क्या होता है? यू प्लस ए टाउ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यू प्लस ए टाउ, ठीक है ना बच्चा? इधर वी इक्वल क्या होता है? यू प्लस ए टाउ, ठीक है ना? अब हम लोग पढ़े हैं कि यू की वैल्यू क्या है, अभी देखे थे u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश 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 un अपॉन m। ये u की जगह पर रखते हैं, u की जगह पर रखती है, u की जगह पर रखती है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसके बाद में एक टाउ, एक्सेलरेशन सभी का समान होगा क्योंकि एक ही मटेरियल के एलिमेंट है, ठीक है ना? जब मटेरियल सेम है तो एक्सेलरेशन से क्या होगा? इक्वल होगा। जब एक्सेलरेशन इक्वल होगा तो क्या आएगा? ए टाउ 1 प्लस ए टाउ 2 प्लस ए टाउ 3, क्योंकि वेलोसिटी डिफर है तो टाइम डिफर लगेगा, ठीक है ना? तो ये हमारा ये एक्सेलरेशन ए है और ये हमारा टाउ, ये हमारा यू था, ठीक है ना? अब इसमें ए कॉमन ले लिया और इसकी वैल्यू बच्चा कितनी होती है? जीरो होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो प्लस ए टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डैश डैश टाउ 8 मीन्स वी डी इक्वल कितना बच्चा? जीरो प्लस ए टाउ मीन्स वी डी इक्वल कितना है हमारे पास? ए टाउ। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है बच्चा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना? तो ये आप लोग नोट करिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। हाँ ना बच्चा, क्या मानेंगे? यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी और बी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, लेकिन इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 क्या है? ये टार्क नहीं है, ये क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। क्या बच्चा? रिलैक्सेशन टाइम, ठीक था? तो इसे बात समझ नहीं आ रही है? आ तो रही होगी, है ना? चलिए अब और सर ए क्या है? क्या ए क्या है? अच्छा ए भी बताना पड़ेगा। और एक्सीलरेशन है। क्या है? एक्सीलरेशन। अच्छा यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या होगा? ये अर्थ का अर्थ लग नहीं रहा है, ये किस पे वर्क हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सीलरेशन क्या होता है उससे समझिएगा। एफ इक्वल क्या होता है? एम ए इक्वल क्या आ जाएगा? एफ अपॉन एम। ये एक कौन सा वाला एफ है? कूलॉम फोर्स वाला एफ है। और ये मास किसका है बच्चा? इलेक्ट्रॉन का मास है। किसका है? दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही ये मास नहीं है, स्पेशल चीज है। और हम लोग ये पढ़े हैं कि ई इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन क्यू। पढ़े नहीं पढ़े बच्चा? एफ इक्वल कितना जाएगा? ई क्यू, ई इक्वल क्यू। वो तो एफ लिखिए। एफ इक्वल ई क्यू। ए इक्वल कितना जाएगा? ई वेक्टर इनटू क्यू बाई एम। न्यूमेरिकल बनते हैं, वहाँ ढूंढते हैं कि यहाँ एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ तो वेलोसिटी दी नहीं गई है, क्या दिया गया? ई क्यू एम। और एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बच्चा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं का,
क्या लिख सकते हैं? ये हम लोगों ने पढ़े हैं कि P बराबर क्या होता है? EDX क्या होता है? EDX। यहाँ लेंथ यार सपोज किए तो V इक्वल टू EL, तो E इक्वल क्या आएगा? P अपॉन L। ये L कौन सा है? ये B कौन सा है? ये B पोटेंशियल है बच्चा। क्या है B? पोटेंशियल। व्हाट इज B? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नहीं तो आप ब्लास्टी समझ लो तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एक की वैल्यू निकली। अब बच्चा ध्यान देना, जब एक की वैल्यू ये निकली, एक BD ये था, एक BD था 8 आउ, दूसरा BD कौन सा होगा? एक फर्स्ट BD था 8 आउ, क्या था? 8 आउ। अगर आप सेकेंड BD की बात करें, सेकेंड BD की बात करें, तो सेकेंड BD की बात करेंगे, ध्यान देना बच्चा, सेकेंड BD क्या आएगा हमारे पास? E वेक्टर इंटू Q अपॉन M और क्या? टाउ इंटू टाउ। दिस इज द सेकेंड BD। आया? ठीक है ना? थर्ड BD फॉर्मूला क्या होगा? E की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दो। जब E की वैल्यू पुट अप करेंगे और E की वैल्यू कितने? B अपॉन M, तो बच्चा B Q अपॉन M इंटू L। तो थर्ड BD क्या आएगी? ये B पोटेंशियल वाला है तो कैपिटल बना दिया, तो B Q अपॉन ML। नेक्स्ट क्या होगा बच्चा? B Q अपॉन ML। ठीक है ना? और इसकी यूनिट क्या होगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड होगा। क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। ये तीनों फार्मूले, ये थर्ड फार्मूला बना हमारा। दिस इज द थर्ड फार्मूला। ये तीनों फार्मूले नोट करिए स्पीड के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बच्चा आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी के साथ जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।